Very good morning, everyone. This is दिनेश कुमार and you're watching RNJ Academy. आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे, the repetition of articles. The repetition of articles. कहीं कहीं आर्टिकल्स को लगाते हैं, कहीं नहीं लगाते हैं, और इस पे हम आज चर्चा करेंगे। बहुत शॉर्टकट में, एग्जाम बहुत पास है, इसलिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है। मैंने डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल बता रखा है, यूज ऑफ आर्टिकल अ एंड यूज ऑफ आर्टिकल द, ये तीनों हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए हम बेहतर है कि आपको डायरेक्ट हम रेपिटेशन की बात करेंगे कि कहां कहां आर्टिकल को लेकर के क्या क्या मिथ्या है या कहीं कहीं एक्सेप्शन है, हम उसी की चर्चा करेंगे। बहुत छोटा सेशन है, लेकिन आप इसको देखिए। जैसे फर्स्ट, पहला रूल है, अगर किसी सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है और उस एडजेक्टिव में एक साथ दो एडजेक्टिव दिए हुए हैं और दोनों अगर किसी एक नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी एक मींस फर्स्ट वन एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगाएंगे। जैसे द ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग। देखिए, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट ये एडजेक्टिव है और एक ही काउ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में जब दो एडजेक्टिव किसी एक नाउन को रिप्रेजेंट करें, सिंगुलर को, तो केवल एक पहले वाले एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल लगाएंगे। आई बॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। सी हियर, मैंने एक टीवी खरीदा, वो ब्लैक एंड व्हाइट थी। तो ब्लैक एंड व्हाइट ये दो एडजेक्टिव हैं और ये लग रहा है टीवी से पहले, तो ब्लैक से पहले हम आर्टिकल आ लगाएंगे। इस तरह से हम आर्टिकल का यूज एक एडजेक्टिव से पहले करते हैं अगर ये दोनों किसी एक सिंगुलर मींस एक ही नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पहला रूल हुआ। लेकिन इसका सेकंड रूल है, अगर ऐसा है कि दो एडजेक्टिव लगे हैं और दोनों दो नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे है, आई प्लक्ड a red and a white flower। मैंने एक रेड और एक व्हाइट फ्लावर तोड़े, तो अ रेड अ व्हाइट ये दोनों से पहले आर्टिकल लग गया। देखिए, ऐसे कंडीशन में जब ये दोनों एडजेक्टिव ये दो अलग अलग फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन दोनों के पहले हमने आर्टिकल लगा दिया। ठीक है, ही बॉट अ ब्लैक एंड अ व्हाइट शर्ट। देखिए, ये क्या कर रहा है, ये ब्लैक और व्हाइट ये दो अलग अलग दो शर्ट हैं, हाँ, तो दोनों से पहले आर्टिकल लगा हुआ है। देखिए, व्हाइट से पहले भी आर्टिकल लग गया। इस तरह से रूल नंबर 2 हुआ। एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। रूल नंबर 1 था कि अगर दो एडजेक्टिव एक साथ आते हैं और एक नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनमें पहले वाले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द लगाएंगे। रूल नंबर 2 है,
कि यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हैं, मतलब एक ही नाउन को नहीं बल्कि दो अलग अलग नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये फ्लावर की बात करता है, लेकिन रेड, एक रेड और एक व्हाइट की बात कर रहा है, तो दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल अ लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमने रूल 2 भी देख लिया। लेकिन इसका एक और नियम है। अगर ऐसी बात आती है कि प्लूरल, दोनों प्लूरल हैं, जैसे मान लीजिए द इंग्लिश कहें तो क्या होगा, द इंग्लिश अगर हम किसी सेंटेंस में लिखते हैं ना, तो पूरे अंग्रेजों की बात आती है। इंग्लिश मीन्स तो अंग्रेजी होता है, लेकिन द इंग्लिश मीन्स अंग्रेज होता है। अच्छा चलिए इधर देखिए, फ्रेंच। फ्रेंच क्या है, एक लैंग्वेज है, और इसके पहले हम जब आर्टिकल द लगाते हैं तो फ्रांस के लोगों का बोध होता है। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में अगर आपको कहीं कुछ लिखना है ना, मान लीजिए एक सेंटेंस ऐसा है कि इस तरह से लिखते हैं, द इंग्लिश एंड फ्रेंच आर डिफरेंट। अंग्रेज और फ्रांसीसी अलग अलग होते हैं, तो जब प्लूरल होंगे तो पहले के आगे आर्टिकल लगेगा, लेकिन आर्टिकल का रेपिटेशन नहीं होगा, यहां नहीं लगाएंगे, ये खाली रहेगा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ऐसे भी आ सकता है, द बॉयज एंड गर्ल्स आर बिजी। देखिए ये सेंटेंस देखिए, द बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स तो अलग है, लेकिन ये प्लूरल है दोनों, तो पहले के पहले हमने आर्टिकल लगाया, लेकिन एंड से जुड़ने के बाद दूसरे वाले प्लूरल के आगे हमने आर्टिकल नहीं लगाया और नहीं लगाएंगे। इस रूल को आप, है ना, बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। ये रूल नंबर 3 था। इस तरह से थर्ड रूल हुआ। अब देखिए, अगर दो पोस्ट हैं, दो पोस्ट और कोई एक ही व्यक्ति होल्ड कर रहा है, जैसे मान लीजिए द प्रिंसिपल एंड मैनेजर हैज और हैव कम। इस पर चर्चा हो चुकी है, एक बार और देख लीजिए, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर। तो अगर कोई एक व्यक्ति है जो ये दोनों पोस्ट होल्ड कर रहा है, वो प्रिंसिपल भी है और वही मैनेजर भी है, तो ऐसे कंडीशन में इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगी और आर्टिकल पहले वाले पोस्ट के साथ लगेगा, बाद वाले के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। पहले वाले नाउन से पूर्व लगेगा, दूसरे वाले के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, एंड से जुड़े, है ना। जैसे द एमडी एंड सीईओ ऑफ द कंपनी हैज और हैव अराइव्ड। अब देखिए, इसमें एक ही व्यक्ति है जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, और वही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ है, तो एक ही व्यक्ति है, इसलिए आर्टिकल पहले से पहले लगेगा, पहले पोस्ट से, यहां नहीं लगेगा, और यहां नहीं लगा तो वो अब क्या होगी, सिंगुलर होगी, और ये हैव नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा। इस तरह से हमने देखा, ये रूल नंबर नेक्स्ट था, 4th था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि दो पोस्ट जुड़े हैं, लेकिन दोनों दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, 2 डिफरेंट पीपल की बात कर रहे हैं, जैसे द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर हैव अराइव्ड होगा। यहां देखिए क्या है,
इसमें है कि प्रिंसिपल और मैनेजर ये दोनों दो लोग हैं, और जब दो लोग होंगे तो एंड से जुड़े हुए ये दोनों पोस्ट से पहले आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल द लगेगा और यहां वर्ब प्लूरल लगेगी। और अगर ये एक होता तो यहां आर्टिकल नहीं होता, वहां वर्ब सिंगुलर लगती। ठीक है, जैसे मान लीजिए आई, इस तरह से होगा, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ इज आर ग्रेजिंग। अब देखिए यहां भी वही चीज है, अब ब्लैक, ब्लैक के पहले आर्टिकल लग गया, व्हाइट से पहले आर्टिकल लग गया, तो यहां वर्ब प्लूरल हो गई आर, यहां इज नहीं लगेगा, आर ग्रेजिंग। ठीक है, क्योंकि पोस्ट हो या एडजेक्टिव ये दोनों उसी की बात कर रहे हैं। अब देखिए सच के बाद, सच के बाद ए अथवा एन अवश्य लगता है, इन दोनों में से कोई एक लगता है। देखिए आई हैव नेवर सीन सच एक्सीडेंट। ठीक है, आई हैव नेवर सीन सच एक्सीडेंट, अ वोवेल साउंड एन, आई हैव नेवर सीन सच एन एक्सीडेंट। ठीक है, मैंने ऐसा एक्सीडेंट कभी नहीं देखा, तो सच के बाद एन लग गया। एक और दिखा देते हैं, यू आर सच गुड पर्सन हु इज respected everywhere. You are such a good person who is respected everywhere. तो यहां देखिए सच के बाद आ लगा है, गुड है कि आ लगा हुआ, तो सच के बाद आर्टिकल अ अथवा एन जरूर लगता है। ये रेपिटेशन है, दिस इज रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल्स। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। अब देखिए हाफ के बाद अ अथवा एन जरूर लगता है, हाफ के बाद अ अथवा एन जरूर लगता है, जैसे हाफ अ ईयर या हाफ एन आर। देखिए हाफ के बाद अ अथवा एन जरूर आता है, हाफ के बाद अ आया, हाफ के बाद एन आया। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये क्लियर हो रहा होगा। चलिए और लास्ट रूल देख लेते हैं। अब देखिए अगर किसी सेंटेंस में ऐसा होता है कि सो लगा हुआ है, इसके बाद सो के जस्ट बाद कोई एडजेक्टिव है, ठीक है, सो के बाद कोई एडजेक्टिव है, इसके बाद अगर कोई नाउन देता है तो यहां आर्टिकल अ अथवा एन जरूर आएगा। इसको नोट कर लीजिए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, एक्सेप्शन है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। जैसे आई हैड नेवर सीन सो कोल्ड नाइट, सो कोल्ड आ नाइट होगा। आई हैड नेवर सीन सो कोल्ड आ नाइट, आश्चर्य लग रहा होगा लेकिन यही होगा। एक और, शी हैड नेवर ईटेन सो स्वीट एप्पल।
एन एप्पल होगा, एन एप्पल। ठीक है, इस तरह से हमको मिला। ये कुछ 7-8 रूल्स थे जो आपने रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल्स में देखा। आप अगर समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को रिपीट करके फिर से देखिएगा। हम मिलते हैं अगले सेशन में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।